एक गांव में पुट्ठा और चंपा नाम के एक पति पत्नी रहते थे। पुट्ठा कुछ काम नहीं करता था, वो पूरा दिन आवारागर्दी करता और सोता रहता था, जिसके कारण से उसकी पत्नी चंपा बहुत परेशान रहती थी। एक दिन पुट्ठा जब सो रहा होता है तो चंपा पुट्ठा से कहती है, जी उठ जाए, दोपहर के 2 बज चुके हैं। आपने उठना है कि नहीं? घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। पुट्ठा उठता है और चंपा से कहता है, अरे क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? अरे मुझे परेशान मत करो, सोने दो। अरे सुबह नहीं, उठकर देखे, दोपहर के 2 बज चुके हैं। घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि कुछ काम कर ली, लेकिन आप है कि मेरी एक बात नहीं सुनते। इतना कहते ही दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत मांगने आती है। चंपा जाकर देखती है, अरे बेटा कुछ मदद कर दो, सुबह से कुछ नहीं खाया। अरे अम्मा सुबह से तो मैंने भी कुछ नहीं खाया। अरे अम्मा मेरे पास तो कुछ नहीं है देने के लिए। पुट्ठा अंदर बैठा ये सब सुन रहा होता है कि अचानक उसे एक तरकीब सोचती है। अरे वाह 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 वाह, क्या तरकीब सोची है। अरे क्या हुआ, इतना मुस्कुरा काहे रही है? अरे चंपा, तुम कहती थी ना कि मैं कुछ काम नहीं करता। मैंने जो है एक योजना बनाई है जिससे हमें काम भी नहीं करना पड़ेगा और पैसे भी मिल जाएंगे। फिर पुट्ठा चंपा को सारी योजना बताता है। अरे नहीं नहीं, अगर हम पकड़े गए तो? अरे ये भगवान, कैसी औरत है। जब लोग हमें खुद पैसे देने को तैयार हैं तो तुम्हें मंजूरी नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और फिर वो दोनों अपना भेष बदलकर एक मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और वहां आने वाले लोगों से भीख मांगने लगते हैं। अरे अरे भैया, मेरा मतलब बेटा कुछ मदद कर दो। इन बूढ़े पति पत्नी की हमारे बच्चों ने हमें घर से निकाल दिया है। अरे भगवान रक्षा करे, ये लीजिए। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर अचानक एक दिन उस गांव का मुखिया मंदिर आ जाता है। वो उन दोनों से पूछता है, अरे नमस्ते 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 मुखिया जी। अरे तुम लोग इस गांव के तो मालूम नहीं होते, कौन हो तुम लोग? मुखिया जी, मैं जो रामलाल हूँ, ये मेरी पत्नी कुमारी है। हम लोग पड़ोस के गांव से आए हैं। हमारे बच्चों ने हमें घर से निकाल दिया है। मुखिया मन ही मन में, अरे ये इस गांव के तो नहीं है, पर ना जाने देखे वाली लगती। फिर मुखिया बोला, अरे किसने घर से निकाल दिया है तुम लोगों को? मुझे बताओ। पड़ोस के गांव का मुखिया मेरा दोस्त है, मैं उससे कहकर पंचायत बुलाता हूँ। ये सुनकर पुट्ठा घबरा जाता है और घबराहट में अपनी सही आवाज में बोल पड़ता है, और मुखिया, इस काम की उम्मीद तुम लोगों से ही की जा सकती है। फिर पुट्ठा और चंपा मुखिया से माफी मांगते हैं। अरे मुखिया जी, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोगों ने जो है गांव वालों को मूर्ख बनाकर ठगा है, जिसके कारण तुम लोगों को सजा तो जरूर मिलेगी। तुम दोनों को गांव वालों को ठगने के जुर्म में इस गांव से निकाला जाता है। अब तुम दोनों इस गांव में नहीं रह सकते। यह तुम दोनों के लिए एक सबक है।